अभी कुछ दिन पहले विकास नहीं था, मगर अब विकास हो रहा है। यही अगर दिक्कत और कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी सब कुछ तो खत्म है, रोजगार खत्म है, काम धंधा खत्म है, महंगाई आसमान छू रही है, सब कुछ हो रहा है। क्या चीज नहीं है? महंगाई काफी है, रोजगार है ही नहीं। क्या होना चाहिए? युवक को रोजगार चाहिए। रोजगार का यहाँ बहुत बड़ा बहुत ठीक है। 16 आना से 20 आना तो इस बार जीत रहे सम्राट चौधरी एकदम क्लियर 100%। बहुत विकास किया, बहुत ज्यादा विकास। दिख नहीं रहा विकास कहीं। नो कमेंट्स। हम लोग सिर्फ खुद पे ध्यान देते हैं, हम लोग बाकियों पे ध्यान नहीं देते। को बहुत लोग न चाहता है, आपकी नेता उसको बना के भेजेंगे। नमस्कार, मैं हूं गजेंद्र सिंह और आप खुल चुके हैं न्यूज डिगी। अभी जहां मैं मौजूद हूं, बड़ी सही जगह हम पहुंच गए हैं यात्रा करते करते। बिहार चुनाव है और चुनाव में उन सीटों की चर्चा बहुत रहती है जहां से बड़े नेता खड़े होते हैं। तो हम भी एक बड़े नेता की सीट पर अभी मौजूद हैं और बड़े नेता का नाम डिस्क्लोज कर देता हूं। अगर आपको अभी तक पता लग गया है तो आप बता दीजिए कमेंट में, नहीं पता लगा है तो मैं बता देता हूं। अभी हम मुंगेर जिला पड़ता है बिहार में और मुंगेर जिले के अंदर तारापुर विधानसभा है, जहां से बीजेपी के उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के सम्राट चौधरी। और सम्राट चौधरी का ये गांव है लखनपुर, जहां पे मैं और मेरी टीम पहुंच गए हैं। इस गांव का पूरा विकास हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि जो डिप्टी सीएम है बिहार के, उप मुख्यमंत्री हैं, उनके गांव में कैसा विकास है, कैसे रोड हैं, कैसे स्कूल हैं। तो आइए हम आपको यहां से उनके घर तक लेके चल रहे हैं, जो उनका पैतृक गांव है। ठीक है, तो हाँ, मेरे साथ साथ आपको वो सब दिखना पड़ेगा। क्या लिखा हुआ है? अरे भैया कुछ फोकस करवाने ही कह रहे हैं। नहीं वो नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा, ये फोकस करिए। देखिए, नीतीश कुमार सीएम है, हाँ, ये श्री सम्राट चौधरी जी हैं, जो अभी उठे हैं फिलहाल के लिए। तो अभी देखिए, आप अंदर जाके देखिए विकास क्या हुआ है। अभी जो चुनाव हुआ है तो उसमें अभी विकास हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले विकास नहीं था, मगर अब विकास हो रहा है। अभी हो रहा है फिलहाल। अभी देखिए, अभी नया क्या अंदर मदरसा बना है? मदरसा है। तो ये तो 21/2/2024 का लिखा तो हुआ है ना, पर अभी ये हो रहा ना। मतलब अभी अंदर आप जाइए ना, मैं अंदर नहीं जा सकता ना। ये मदरसा है जो लखनपुर में, बाहर एक डेट लगी हुई है 2024 की, जहां नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी ने इसका उद्घाटन किया था। आप देख लो कि मदरसा कैसे स्थिति में है। मतलब शायद यहाँ पे या तो कंस्ट्रक्शन चल रहा है या इसकी रिपेयरिंग चल रही है। नीचे सीमेंट किया गया है, अभी बंद है। वैसे चालू रहता है ये? जी तैयार है। चालू रहता है। आते हैं इसमें पढ़ने? हाँ आते हैं। कितने बजे से कितने बजे तक? ये आते हैं 7 बजे से यहाँ। 7 बजे से जी यहाँ तक आते हैं। सुबह 7 बजे से? हाँ, सुबह और 7 शाम के साथ कितने बजे तक? 3 बजे तक आते हैं। 3 बजे तक? हाँ, 3 बजे तक आते हैं। तो अभी देखिए, काम चालू है, थोड़ा लिस्ट कर दिया जाता है इसी के। दिखाइए एक बार, हालत दिखाइए एक बार। ये क्या लिखा हुआ, किसी को पढ़ना आता है? आप पूछ लीजिए। क्या लिखा है ये? मदरसा जियाउल इस्लाम। मदरसा जियाउल इस्लाम। जियाउल इस्लाम। जी ये इसका मतलब क्या होता है? मदरसा है ये। मदरसा है। क्या पढ़ाया जाता है? यहाँ अरबी होती है पढ़ाई, अरबी पढ़ाई सब जाती है। होती है। तो ये साफ सफाई क्यों नहीं है यहाँ पे? नहीं होएगा, अभी थोड़ा बंद है स्कूल। यहाँ काम मदरसा में भी थोड़ा काम हो जा रहा है, इसी के लिए भी थोड़ा बंद है यार। काम चल रहा है अभी मदरसा में। ये पूरा रोडी बजर फुट ये सब पड़ा हुआ है। हाँ? पूरा रूम टूट के। हाँ, इसी के। गाय भी बैठी हुई है, बकरी चल रही है उधर। ये इधर क्षतिग्रस्त लग रहा है। इसका मतलब 1 साल पहले ही उद्घाटन हुआ है, फिर भी आप ये घुसते ही हमें पड़ गया है। मतलब बिल्कुल यहाँ देखो, जो सीढ़ियां हैं वो ऐसा लग रहा है कभी भी गिर जाएंगी, हानिकारक हो सकती हैं किसी के लिए भी। ये देखो, मतलब सीढ़ियों की हालत देखो आप, और सीढ़ियों के पास पड़ी गंदगी देखो किस तरीके से। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के गांव लखनपुर में ये जो नहीं ये जो काम हो रहा है इसी वजह से गंदगी थोड़ा है। जो ये सब जो टूट पड़ रहा है ना,
इसी की वजह से थोड़ा उधर फेंक रहा कचरा ना, इसी की वजह से गंदगी हो रहा है। अभी काम थोड़ा फाइनल नहीं हुआ है, जो काम हो रहा है उसकी वजह से गंदगी है। ये- ठीक है तो सही, ये दिखाइए। इसी की वजह से फाइनल नहीं हुआ है। ठीक है, आइए चलिए फिर आगे गांव में बढ़ते हैं, क्योंकि आगे हम आपको यहाँ से मोहल्ले से लेके और उनके घर तक का रास्ता तय कराएंगे। तो अब हम आपको मदरसा दिखा के बाहर निकल आए। क्या नाम है भाई? मोहम्मद आमिर, कहाँ से आ रहे हो? कोचिंग से क्या पढ़ के आ रहे हो? हिस्ट्री पढ़े। हिस्ट्री पढ़ के आ रहे हो? जी। क्या पढ़ाया आज हिस्ट्री में? ऐसे क्वेश्चन लिखा है सर, समझाए। क्वेश्चन पढ़ाए, ठीक है। ये सब छात्र हैं जो पढ़ के आ रहे हैं। आइए आगे। पानी आता है, क्या है ये, क्या है? ये नदी है, हम्म। ठीक है। पानी पड़ता है ना, हम्म, तो ये रोड पे पानी आ जाता है। अच्छा। तो मेरा कहना यही है कि इसको जो है ना क्लियर करने का, यहाँ से डायरेक्ट वहाँ तो ये क्लियर सफाई नहीं होती इसकी कभी? होती है। अगला साल भी हुआ है सफाई, मगर ये भर जाता है। पर कैसा है, कचरा के लिए कोई उपाय, यहाँ पर डब्बा भी चाहिए था। डस्टबिन नहीं तो है सर, नहीं, डस्टबिन नहीं है, डस्टबिन नहीं है। उसमें कचरा फेंकने के लिए कुछ चाहिए था यहाँ पे, जो कि नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोती खान है, ठीक है। मैं ये इधर कभी साफ सफाई नहीं साफ होता है, होती है, पर उस ढंग का नहीं होता जिस ढंग का होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए कचरा जो है ना कोई भी इसमें फेंक देता है, ठीक है। तो देखिए दिखाइए। आपके सामने मौजूद है यहाँ पे, कचरा दिखाइए। ठीक है। कचरा यहाँ पे मौजूद रहता ही है। यहाँ पे डस्टबिन का बहुत जरूरी है। अभी देखिए घर घर अभी जो चला हुआ है ये, मतलब डस्टबिन का, मतलब घर से उठाता है कचरा, तो वो हमारे अंदाज से वो सही नहीं है। यहाँ पे रहेगा ना तो कोई भी ला करके उसमें डाल सकता है। ये आपको नाला दिखाई दिया है, बिल्कुल ब्लॉक पड़ा है, और उसकी कह रहे हैं कि यहाँ पे डस्टबिन वगैरह भी नहीं है। कोई गांव में समस्या, दिक्कत, परेशानी आपको बस लग... वही तो नजर पड़ा हुआ है, सामने तो है नदी, बहुत बेकार है। ये जो नाला जो जा रहा है, यही अगर दिक्कत और कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे गिर जाते होंगे इसमें? हाँ, बच्चा, बकरी, जानवर, मुर्गा मुर्गी सब फंसा रहता है। फंस जाते हैं। तो ये बंद होनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए, क्या होना चाहिए इसका? सफाई होना चाहिए। सफाई कब हुई थी लास्ट, आखिरी बार? कभी हो भी नहीं किया 20 साल से। जारी से खाली किरान लेके आया, उसको घिस दिया जंगल को, हो गया खत्म कहानी। हाँ, खाली ये जो घास है ना, घास नोचा गया, खत्म हो गया। ये जो है गांव है लखनपुर, ये डिप्टी सीएम का गांव है, उप मुख्यमंत्री का, फिर भी विकास नहीं है। कुछ नहीं है? कुछ नहीं आते हैं वो कभी यहाँ? नहीं। वो कैसा है कि देखिए मैं बोल रहा हूँ, वो कैसा है कि वो देखिए अपने अपने एरिया में जो है ना थोड़ा सा काम करता है वो, ठीक है। अपना मोहल्ला वो हम लोग का ही मोहल्ला का ही है, पर कैसा है वो आकर के एक बार दायरा करे, ठीक है, क्योंकि वो डिप्टी सीएम है हमारे, ठीक है। पूरे गांव भी ठीक नहीं है। तो आप देख सकते हैं ना, आप हालत देख सकते हैं, ठीक है ना। वो देखिए, वो उनके पिताजी भी रह चुके हैं, ठीक है। उस समय हालत कुछ और थे, पर अभी कैसा हालत कुछ और है, ठीक है। इसलिए मेरा कहना का मतलब है कि वहां से डायरेक्ट जो है ना ये साफ होना चाहिए। साफ होता है पर कैसा है वो अधूरा होता है साफ, ठीक है। नाला देखिए 20 साल हो गया बनने का, ढक्कन नहीं पड़ा है। नाली दिखाइए जो आंटी कह रही है। 20 साल हो गया। हाँ, सही में ढक्कन नहीं पड़ा है। क्या कह रही है? 20 साल हो गया नाला बनने से, आज तक ढक्कन पे नहीं पड़ा। पूरा कचरा चला जाता है, हम लोग मिलकर साफ करते हैं। अभी बंद नहीं किया इसको? कभी नहीं। हम लोग लेडीज लोग मिलकर साफ करते हैं, लेडीज लोग, बच्चा लोग, बेटा बेटी लेकर के साफ करते हैं। तो कोई साफ सफाई वाला नहीं कुछ आता? नहीं, कुछ नहीं। जो नाले की समस्या है ये यहाँ पे ओपन है, तो वो बड़ी दिक्कत है, ये दिक्कत। और भी यहाँ पे आगे हम आपको गांव का भ्रमण करा रहे हैं, जो आप देख रहे हैं। साफ सफाई तो बिल्कुल नहीं है गाँव में। ये नाला जो मेन दिक्कत है गांव की, जो कह रहे हैं खुला हुआ है ना, ये नाले से दिक्कत होती होगी। हाँ। क्या नाम है आपका? मोकी। मौसीम। क्या लग रहा है इस बार आपके गांव से जो उप मुख्यमंत्री हैं वो जीतेंगे? हाँ 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 जीतेंगे। आइए आगे आपको दिखाएंगे गांव का विकास। ये जो ये स्थिति है, मतलब ये नाला ही है जो लगातार दिक्कत का कारण ये है। बच्चे गिर जाते हैं, पानी में उबाल आ जाता है, नदी का उबाल आ जाता है, उफाल आ जाता है। क्या लग रहा है उनके गांव में हम दिखा रहे हैं, बताइए कुछ। उम्मीद कम, भरोसा बेसी है। देखिए उम्मीद कम है, भरोसा बेसी है। भरोसा बेसी ज्यादा है, ज्यादा है। ज्यादा है, भरोसा आपको क्या ज्यादा लग रहा है? क्या चीज?
कौन मतलब जो यहाँ से हैं विधायक, हाँ विधायक नहीं है सॉरी, बीजे- उप मुख्यमंत्री जो है, बीजेपी को तो वोट देना ही नहीं है। क्यों? सीधी बात, नहीं देना। क्यों नहीं देना? नहीं देंगे। मतलब कारण तो बता दो। कारण क्या, बीजेपी सब कुछ तो खत्म है, रोजगार खत्म है, काम धंधा खत्म है, महंगाई आसमान छू रही है, सब कुछ हो रहा है। क्या चीज नहीं है? सरसों तेल 210 रुपए किलो बिक रहा है, क्या है सस्ता? सब्जी मार्केट में जाके देखो 70 रुपया 80 रुपए किलो बैगन बिक रहा है। ये बीजेपी का राज है। तो महंगाई बढ़ गई है। महंगाई काफी है, रोजगार है ही नहीं। बट आपका जो गांव है वो उप मुख्यमंत्री का गांव है। पता है मुझे, हाँ। पता है, यही तो घर है पास में ही। अच्छा, तो वो जीतेंगे यहाँ से? अब देखिए, पब्लिक वोट देगी तो जीतेंगे, नहीं देंगे तो नहीं जीतेंगे। आप भी तो पब्लिक है। तो हम पब्लिक है तो हम तो वोट नहीं देंगे। मोहम्मद साहब, क्या लग रहा है, आपका जो गांव है वो उप मुख्यमंत्री का गांव है, डिप्टी सीएम का, तो जैसा गांव होना चाहिए वैसा है, विकास है? हाँ भैया, बढ़िया। आपके पीछे तो खुला हुआ नाला है। बोला नाला तो ये सब दिन से नाला नहीं रहेगा तो पानी कहाँ तो ये जाएगा? साफ सफाई नहीं होनी चाहिए, इतनी गंदगी है। साफ सफाई तो होनी चाहिए। तो आप तो कह रहे हो सब बढ़िया है। बोलता है इलेक्शन के बाद होगा साफ सफाई, पुल भी बनेगा। ये इलेक्शन के बाद होगा, पहले क्यों नहीं हुआ? अभी पहले अब क्यों नहीं हुआ? वो तो 2024 से उप मुख्यमंत्री है। तो उन लोग का तो मर्जी ना भैया, हम लोग का कुछ चलेगा? तो आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे, आप कह ही नहीं रहे कि कोई शिकायत है। शिकायत क्या बोलेंगे हम लोग के लिए तो ठीक है भैया। ठीक है, ठीक है, कोई दबाव है क्या? नहीं नहीं नहीं, हम लोग का कोई दबाव नहीं, हम लोग के लिए ठीक है। ठीक है, सम्राट चौधरी बढ़िया है। सम्राट चौधरी बढ़िया है, बढ़िया काम कर रहे हैं। बढ़िया काम कर रहा हम लोग के लिए। हम लोग के लिए कोई गलत काम नहीं। अब देखिए, ये पुल का निर्माण होगा तो फायदा ना है हम लोग को। यहाँ कौन सा पुल बनेगा? यही पुल बनेगा जहाँ देख रहे हैं आप, कचरा भरा हुआ। बट अब तक क्यों नहीं हुआ? अब होगा भाई, अभी तो ये नए बना था उनके पापा के टाइम में, अच्छा, तो अब जो है फिर नया बनेगा। क्या नाम है आपका? अब्दुल जब्बार। अब्दुल साहब, बताइए मेरे ख्याल से यहाँ कोई कल फैक्ट्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए? युवक को रोजगार चाहिए। रोजगार। रोजगार का यहाँ बहुत बड़ा कमी है। इस गांव में रोजगार डेवलप नहीं कर रहा। क्या करते हैं गांव के लोग? ऐसे ही उठा मजदूरी सब कर रहे हैं। अरे मान लिया कि 10 या 20,000 आदमी में अगर 50 को नौकरी है, 100 को, तो उससे तो कुछ होता नहीं है। सब तो समझ लिए मजदूरी, कोई खेती करके जी रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, ज्यादा मजदूरी ही यहाँ है। ये सबसे पहला काम होना चाहिए मेरे ख्याल से। सबसे पहला काम। और दूसरा? दूसरा तो बहुत सा चीज है, हॉस्पिटल है और सब चीज है। स्कूल है गांव में? स्कूल है, बढ़िया है। नहीं अभी मतलब बढ़िया है तो प्राइवेट है ना, चौधरी जी का ही है, लेकिन वो तो प्राइवेट है, सरकारी नहीं है। सरकारी नहीं है। कोई स्कूल नहीं है सरकारी? सरकारी है, छोटा मोटा प्राइमर है यहाँ पे, टोंदर प्राइमर। 12वीं तक नहीं है कोई? नहीं, 12वीं कोई भी नहीं, ये बहुत जरूरी चाहिए। अब बच्ची लोग है, तारापुर जाना पड़ता है, अच्छा, डिस्टर्ब होता है। दौर भी आप समझ सकते हैं क्या दौर है। जब दिल्ली ऐसे शहर में बड़ा बड़ा टाउन में ये हो जाता है तो ये क्या लग रहा है इस बार जीत रहे हैं सम्राट चौधरी? देखिए, तारापुर से? सम्राट को तो हम लोग जिताने का पूरा कोशिश कर रहे हैं, पूरा कोशिश। पूरा, इसलिए कि ये मेरा गांव के है और मेरा समझ लीजिए एक तरह से रिश्तेदारी ही मान लीजिए। अरे क्या बात है, आप भी कोशिश कर रहे हैं सम्राट चौधरी को जिताने की? जी, गांव के हैं, फिर किनको जिताएंगे? गांव के हैं ये तो अगर उनको नहीं वोट दिया हम लोग को, समझ लीजिए कि ये ठीक बात नहीं। गांव के हैं। हम तो उनसे मिले भी जा करके, अच्छा, बातचीत भी की, उनके पिताजी से भी मिले। हम लोगों ने कहा भी कि आपको हम लोगों की तरफ से पूरा समर्थन रहेगा। क्या नाम है आपका? ये जो गांव है यहाँ पे सारी चीजें ठीक हैं? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है? ये पानी भरा हुआ है यहाँ, तो पानी भरा है, लाला भरा है, तो ये दिक्कत नहीं है? क्या करो, दिक्कत है बाबू। तो बोलो कि जो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं वो ठीक करें इसको। वहीं से दरवाजा वहाँ से मुँह पानी गिरे के उन्हें ठीक है, वोट करेगा, वोट पैसा लगाओ। अभी सरकार ने 10-10 हजार रुपए दिए महिलाओं को, आपको मिले? हमरा वृद्धा मिले से, हैं? वृद्धा मिले से हमरा। वृद्धा मिले हैं। क्या नाम है आपका? सूरज चौधरी। क्या काम करते हैं? कोई काम नहीं, काम धंधा कहाँ कर पाते हैं, कोई काम नहीं है? कोई काम नहीं। क्यों? कहे कि आपका रहन पर करवाए कैसे? तो ये जो गांव है हाँ। ये उप मुख्यमंत्री का गांव है, हाँ, सम्राट चौधरी। अरे ठेका है इसकी, है?
हाँ तो यहाँ सब चीजें ठीक है या कुछ बढ़िया होना चाहिए? बढ़िया है। बढ़िया है। बढ़िया का क्या होगा, जिसको होगा तो वही ना होगा। क्या नाम है अंकल जी? प्रमोद चौधरी। क्या लग रहा है उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के गांव में सब ठीक है? बहुत ठीक है। 16 आना से 20 आना। 16 आना से 20 आना, बस लग तो नहीं रहा है देख के। अभी वहाँ नाला बहुत गंदगी थी, पूरा खुला पड़ा है। अरे वो तो देखिए गांव का मैटर है, अपना घर के आगे में सफाई अपने से नहीं करेगा तो सरकार आके करेगा। नाले में थोड़ी करेगा आदमी, सब क्या करेगा बोलिए? नाले में तो सफाई कर्मी सफाई करने आएगा ना। सफाई कर्मी यहाँ नगर पंचायत नहीं ना है। नगर पंचायत नहीं है, नगर विकास है। नगर यहाँ तो पंचायत ना ग्रामीण है। हो, कोई ना हो, उप मुख्यमंत्री तो हैं। उनके मुख्यमंत्री हाथ है में तो पूरा क्या सब कुछ है। उप मुख्यमंत्री अपने से आके साफ करेंगे? कर्मचारी है, सिस्टम है उनके पास। जी नहीं, यहाँ कर्मचारी में नहीं है। नगर परिषद नहीं ना है जो कर्मचारी रहेगा। नहीं है, नहीं है। अपनी जेब से करें विधायक, विधायक का है जेब से मुख्यमंत्री करें, उप मुख्यमंत्री करें जेब से। ये कोई बात हुआ? गाँव का तो ये विकास करना अब पड़ेगा। किसी को खाना घर में बैठा खिला देगा मुख्यमंत्री आकर के? सैफई का नाम सुना है? जी हाँ, सफाई खूब सुने हैं। सैफई, सैफई उत्तर प्रदेश में। अरे भाई, मुलायम सिंह यादव हम का बिहार का रहने वाले हैं, यूपी और वो मद्रास मुलायम का सिंह नहीं। यादव का गांव है, वहाँ अच्छा। जाएंगे, वहाँ पे एयरपोर्ट तक है गांव में। हो सकता है। हाँ। हमारे यहाँ तो अभी 1.5 साल 2 साल हुआ है उप मुख्यमंत्री बने। 1 साल 1.5 साल बहुत होता है। 1 साल 1.5 साल में जो विकास होना था बहुत ज्यादा हो रहा है। हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है। तो इस बार जीत रहे सम्राट चौधरी एकदम क्लियर, क्लियर 100%। कोई नहीं आगे, कोई नहीं है। 1 लाख 1.5 लाख वोट से आगे है। 1-1.5 लाख वोट से आगे। हाँ? क्या कह रहे हैं? सम्राट चौधरी का टक्कर देने लग कोई नहीं है। कोई नहीं है, नहीं, कोई नहीं, क्लियर है एकदम, एकदम क्लियर है। आस पास भी नहीं कोई आसपास नहीं है। क्या कह रहे हैं? विकास जो है ना बहुत ज्यादा इन्होंने किया है। सम्राट चौधरी ने सम्राट चौधरी बहुत विकास किया है। बहुत ज्यादा विकास। देख नहीं रहा विकास कहीं, कैसे नहीं देख रहा है? दिख ही नहीं रहा। अभी जो है ना, अभी रोड पे पानी भरा हुआ था। अरे पीछे वो तो तनी मनी नाला जैसे जाम रहेगा तो नाला जब अभी जाम एक रहेगा ताऊजी तो कह रहे रोड पर गाँव में पानी कोई रहेगा। रोजगार की व्यवस्था नहीं है। कौन बोल रहा था? अभी ताऊजी कह रहे थे एक पीछे। वो मुस्लिम भाई लोग होंगे। ठीक है, तो बाकी वो लोग विकास- नहीं है, वो लोग नहीं है। लोग हैं। हाँ, ठीक है, लेकिन वो विकास मुख्यमंत्री किया तो है। मुसलमानों के भी है ना। है, लेकिन कब वो कोई बोल भी दिया कि अगर विकास नहीं हुआ तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? लेकिन विकास बहुत ज्यादा किया। क्या नाम है आपका? हम लोग का राजेश कुमार सिंह नाम हुआ। आपका क्या नाम है? राजेश चौधरी। दोनों ने कह दिया है कि विकास बहुत हुआ है। तो मैं पदयात्रा कर रहा हूँ, ये गांव के कोने से सम्राट चौधरी जो उप मुख्यमंत्री है उनके घर तक, और ये मेरे साथ पूरे गांव के बच्चे चल रहे हैं और इनको ऐसा लग रहा है कि मैं कोई खेल दिखाने वाला हूँ। क्या नाम है आपका? नरेश मंडल। गांव में सब ठीक है? हैं? गांव में चुनाव आ रहे हैं, क्या माहौल है? सब ठीक है। सब ठीक है। कौन जीत रहा है? कौन जीत रहा है? सम्राट चौधरी जीत रहा है। सम्राट चौधरी क्लियर है, क्लियर है, कोई नहीं रोक रहा। कोई नहीं रोकेगा। और मुख्यमंत्री कौन बनेगा? अब जीतने के बाद यही बनेंगे। यही बनेंगे। तो गांव में कोई समस्या, कोई परेशानी? कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं है यहाँ। यहाँ सब एक है। चंगा, क्लियर, सब बढ़िया। क्या नाम है आपका? कौन सी क्लास में हो? 7 क्लास में। स्कूल जाते हो? हाँ। कैसी पढ़ाई होती है? ठीक पढ़ाई होती है। ठीक पढ़ाई होती है? हाँ। क्या पढ़ाया जाता है? हिंदी, इंग्लिश, उर्दू सब पढ़ाई थी। चलो 7 का टेबल सुना दो। 7 का 7 7 14 17 21 27 28 35 7 42 7 7 7 49 7 चुप 7 42 7 7 7 14 17 21 27 28 35 7 6 के 42 7 7 7 49 7 8 56 7 7 63 7 भाई 2 बार में सुनाना पड़ा है तुझे, एक बार में नहीं सुनाया है? इन सबको भी सुन लूं? हैं? ये तो हेल्प कर रहे थे तुम्हारी सुनने में। चलो भाई, हम पहुंच गए हैं बच्चों की फौज के साथ, पूरा मेरे पीछे सम्राट चौधरी। क्या नाम है आपका? नेहा भारती। नेहा भारती। क्या लग रहा है इस बार बिहार चुनाव है और ये जो गांव है और जिस घर में हम बैठे हैं वो उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का घर है। आपने बीजेपी का पटका भी डाल रखा है, तो इस बार क्लियर है? बहुत क्लियर है।
कोई सोचने की जरूरत नहीं है? कोई सेकंड थॉट आना ही नहीं चाहिए इस चीज के लिए। ये आप किसी भी जनता से पूछ लीजिए, वो सेकंड थॉट ला ही नहीं रहे हैं। फर्स्ट एंड लास्ट थॉट है कि वो इस बार है। क्लियर है? क्लियर है। आपका क्या रिलेशन है उनसे? हम उनकी बहू लगते हैं। बहू लगते हैं? अच्छा, तो मामा जी लगते हैं। मामा ससुर है। हाँ, मामा ससुर। गांव में ये जैसे उनका गांव है, तो गांव में जितना विकास होना चाहिए आपको लगता है उतना विकास हुआ है? बहुत हद तक है, कुछ बाकी है, कुछ बनने के बाद होगा। अब इस बार बनने के बाद होगा। तो जो सामने प्रत्याशी हैं इस बार आरजेडी से, जो इंडिया गठबंधन के, उनको कैसे देख रहे हैं? लग रहा है टक्कर उस होगी पे या? हम लोग कमेंट्स नहीं, उस पे नो कमेंट्स। हम लोग सिर्फ खुद पे ध्यान देते हैं, खुद हम पे लोग ध्यान बाकियों पे ध्यान नहीं देते हैं। मोदी जी तो बस करते खुद हैं, पे बट काम सब पे करना है। कमेंट। नहीं, हम लोग को खुद पे काम करना है। खुद पे काम करना है। बस। क्या मुद्दे हैं इस बार? मतलब जैसे चर्चा होती होगी कि इस बार ये करेंगे हम तारापुर के लिए, क्या कुछ करेंगे? सब चीज होगा, जो जो नहीं है सब चीज होगा, धीरे धीरे हर चीज होगा, हर चीज कवर होगा। क्या कह रही हैं आप? यहाँ हाथ है, सब न चाहता है उसको, सम्राट चौधरी को। क्या कह रहे हैं? जो अधूरा है वही तो पूरा करने आ रहे हैं ना चाचा। दोबारा चाचा हैं आपके? चाचा ससुर हुए। चाचा ससुर हैं। क्या नाम है आपका? बिंदिया रानी। बिंदिया रानी। आपका नाम क्या है अम्मा जी? सुलेना देवी। क्या कह रही थी आपकी इस बार? आपकी बात बहुत चाहत है सम्राट चौधरी का, बहुत चीज बनाएगा क्षेत्र में। अच्छा, उसको बहुत लोग न चाहता है, आपकी नेता उसको बना के भेजेंगे। क्लियर? एकदम क्लियर है हमारे सब। कोई रुकावट नहीं है? कोई रुकावट नहीं, मेरा चचेरा भाई है, कोई टक्कर में नहीं कोई है। टक्कर में नहीं आएगा। ओनली फॉर सम्राट फूल है। बिहार के बड़े नेता माने जाते हैं सम्राट चौधरी, बड़ा क्योंकि नेता उप मुख्यमंत्री तो है हैं। ही। है ही। तो तारापुर के विधायक बनने वाले तो बनेंगे ही। नहीं, उप मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। विधायक तो छोटी चीज हो गई फिर। मुख्यमंत्री बन ही चुके हैं ना। हाँ, मतलब वो तो है ही, विधायक बनने वाले हैं। जो भी है, ये छोटा छोटा काम करने के लिए, उनके लिए उनको विधायक बनना भी जरूरी है ना। वो बड़े हैं तो बड़े लेवल पे भी काम करते हैं, छोटे लेवल पे जैसे कि आप बोले विधायक छोटा चीज नहीं होता है, लेकिन बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनको भी। तो जब वो इस फील्ड में आएंगे तो ये सब पे भी ध्यान देंगे। देखो, चुनाव की बात है तो सब लोग बता ही देते हैं। अगर आप उनके साथ जब बैठते हैं तो राजनीति से अलग क्या चर्चाएं होती हैं, वो थोड़ा कुछ बताओ। राजनीति से अलग अपना घर परिवार का बात होता है, अपना फैमिली मेंबर डिस्कशन, खाना पीना, और जैसे लोग जैसे हम और आप है वैसे वो भी है। वो भी बहुत डाउन टू अर्थ है, बहुत डाउन टू अर्थ है। वो ना साथ लेकर के चलते हैं, सभी लोगों को साथ लेकर के चलते हैं। सबसे बड़ी खूबी उनमें यही है, सबसे बड़ी खूबी उनमें सभी लोगों को ले करके चलने की है। आम जनता को जो है ना वो अपना परिवार ही मानते हैं। सभी को आप चले जाइए या कोई भी पर्सन चले जाएंगे ना, उनको वो मतलब निराश कभी नहीं करेंगे। सबसे बड़ी खूबी ना एक पॉलिटिशियन में ये होती है और होनी चाहिए, और यही है जिससे बिहार डेवलप करेगा। अच्छा, ये उनका पैतृक घर है उनका? यहाँ उनका जन्म हुआ था? जी जी। तो यहाँ आते हैं कभी रहने? हाँ, अक्सर आते हैं, पर्व त्योहार में आते हैं, दुर्गा पूजा में आते हैं, कभी कोई फंक्शन होता है उसमें आते हैं। घर है तो आएंगे ही, लेकिन आते हैं, समय निकाल के आते हैं। क्या कह रही हैं? बड़ा बड़ा कोई फंक्शन होता है जरूर सम्राट चौधरी पहुंच जाते हैं। हाँ, पहुंच जाते हैं। मान मर्यादा सबको करता है, भेंट करता है, मिलता है सबसे। ये सब काम बहुत बढ़िया है। तो उनके साथ इतनी सिक्योरिटी रहती है तो मिलने में, बातचीत करने में कभी दिक्कत होती है? घर के परिवार में वैसा कोई दिक्कत नहीं है। सिक्योरिटी घर के सबसे बाहर मिलते हैं। हाँ, घर से बाहर है, सब से मिलते हैं। वो आते हैं जब भी सब फैमिली से मिलते हैं। वो सबसे बैठ के बात करते सबसे हैं। बात करते हैं। सबसे अच्छी बात क्या लगती है आपको उनमें? सबसे अच्छी बात है कि सब परिवार से आके ही मिलते हैं, सबको बुला के मिलते हैं, सबसे मिल के जाते हैं। जो है कि अगल बगल में है सबसे मिलते हैं। गरीब कौन है, अमीर कौन है, उन्हें बुलता है सम्राट चौधरी, सबसे मिलता है। यही बढ़िया बात है यार, वो विकास कर रहा है सम्राट चौधरी। भेदभाव नहीं करते हैं? भेदभाव नहीं करते? नहीं, भेदभाव नहीं करता है। कोई भेदभाव नहीं, कोई भेदभाव नहीं। कोई भेदभाव नहीं। क्या कह रहे थे आप? अभी कुछ कह रहे थे? वही जो वो बोल रही थी। ये तमाम लोग हैं जो उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी उनके घर से हैं, और ये उनका पैतृक घर है जहाँ अभी हम मौजूद हैं। और ये सब लोग वो चीजें बता रहे हैं जो शायद कैमरे पर कम रिकॉर्ड हो पाती हैं, आप तक कम पहुंच पाती हैं, क्योंकि अभी चुनाव की तैयारियां हैं। तो आप लोग भी तैयारियों में प्रचार करने के लिए जाते हैं? जी बिल्कुल जाते हैं, लोगों से सपोर्ट बातचीत करेंगे। आप भी जाते हैं ग्राउंड पे हाँ, प्रचार करने? अभी तो जस्ट आए हैं। अच्छा, आए हैं अभी? तुरंत आ रहे हैं, हाँ, घूमिए का रहे हैं।
या विक्रमपुर से आ रहे हैं। अच्छा, कभी कोई कहता है हम नहीं देंगे वोट, तो फिर कैसे समझाते हैं उसको? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं बोला है कि ऐसा कोई नहीं मिलता। ऐसे कोई नहीं बोलता है। बस हाँ, कोई कोई अपना प्रॉब्लम बताते हैं कि ये चीज़ है, ये चीज़ करवा दीजिएगा, तो हम लोग उसको नोट कर लेते हैं और वो चीज़ जब बन जाएंगे तो मान लो कोई गुस्सा है जिसका काम नहीं हुआ, वो कह रहा हम नहीं दे रहे, कैसे समझाएंगे फिर? इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कि आप एक बार मौका दीजिए और क्या वो बोल नाराज सकते जो उसको समझने की कोशिश करते हैं, हैं, समझने की कोशिश क्यों करते नाराज? हैं, उनका थॉट प्रोसेस समझते हैं हम लोग कि वो क्या कहना चाहते हैं, दिक्कत कहाँ आ रहा है। तो आप महिला हैं ज्यादातर, तो महिलाओं से संपर्क करते होंगे? सबसे सबसे संपर्क करते हैं, सबको बोलते हैं कि इस बार सपोर्ट करते हैं। क्या कह रही हैं? घर ढूक ढूक के सबके मिलन करते हैं, बात करते हैं सबसे, सब ना। ठीक है, तो हम बिल्कुल उस कोने से एंटर हुए थे लखनपुर में, और वहां से बात करते करते लोगों से हम उनके पैतृक घर पहुंचे, जहां हमने लोगों से बातचीत करी है और हमने उनका गांव का भ्रमण लगभग आपको कराया है। तो आपको उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का घर और उनका पैतृक गांव लखनपुर कैसा लगा, जो तारापुर विधानसभा के अंतर्गत आता है, वो वीडियो के कमेंट में बताएं। बाकी इस तरीके की तमाम स्टोरीज के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। कैमरा पर्सन समीर के साथ में गजेंद्र सिंह, तारापुर, बिहार।